वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको दो तरह के मार्केट ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा जिसमें न्यू इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर जो है अक्सर फंस जाते हैं। तो आप बिना स्किप किए ये छोटा सा बनाता हूं, तो आप उसको ज़रूर गौर से सुनिएगा सारी बात, और उनसे प्रोटेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताए थे स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी उनके रिजल्ट्स भी अब आने ही वाले हैं दिसंबर क्वार्टर के, तो सब तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। तो अगर आपने कुछ एक में प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, जो नहीं बढ़े हैं उनके लिए भी आप पेशेंटली होल्ड करना, निकालना नहीं। और बढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत निकाल देना, थोड़ा सा वेट करना, अच्छा प्रॉफिट लेके छोड़ना उनको। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रैप्स की। तो दो तरह के ट्रैप्स होते हैं। एक तो हो हल्ले से जो खबर फैला फैला के किया जाता है, जैसे इसको कोरोना वायरस की तरह भी कह सकते हैं, कि जैसे अंबानी ने ले लिया, ये फ्यूचर ले लिया, आलोक ले लिया, हैथवे ले लिया, फलाना ले लिया। इसमें लोग फंस जाते हैं। आप लोग भुक्तभोगी हैं, आप जानते ही होंगे, आप में से बहुत लोग फंसे हुए हैं, मैं जानता हूँ। दूसरा जो ट्रैप होता है वो स्लो पॉइजन होता है, डायबिटीज़ की तरह धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है चुपचाप, उसका कोई हल्ला भी नहीं होता है, चुपचाप बढ़ते रहते हैं। फिर आप में से कुछ लोगों की निगाह उस पर पड़ जाती है, देखते हैं यार रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है, तो इसको ले लेते हैं। इसके ताज़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जेट एयरवेज़। अब जेट एयरवेज़ धीरे 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 बढ़ रहा था, 169 तक गया। उसके बाद जो है फिर काफ़ी सारे लोग उस पर फंसे हैं, 150 से लेके 165 तक की रेंज में बहुत लोग फंसे हैं उसमें। अब ये सोचना चाहिए आदमी को कि जो कंपनी ही बंद पड़ी हुई है तो उसका स्टॉक कैसे बढ़ रहा है। तो खुद भी थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लॉजिक भी तो यूज़ करना चाहिए ना। और इससे पहले का, जस्ट पहले का एक एग्जांपल और बताता हूँ। जंप नेटवर्क करके एक स्टॉक है, वो भी ऐसी बहुत तेज़ी से बढ़ा, 105 से ऊपर गया। लोग उसमें फिर 90 से लेके 105 तक के बीच में ट्रैप हुए। उसके बाद जो गिरने शुरू हुआ तो वो अभी 15 रुपये के आसपास चल रहा है। जेट एयरवेज भी ऐसे ही डेली डाउन जा रहा है। इनका, इन दोनों का क्या है, रोज़ खुलते ही सुबह लोअर सर्किट लग जाता है, तो अब ये निकल भी नहीं पा रहे हैं, लोग क्या करेंगे, फंस गए। अच्छा, अब इस ट्रैप से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि अगर आपकी किसी पे ऐसे निगाह पड़ती है कि बढ़ रहा है और आपको टेम्पटेशन होती है कि मैं ले लूँ, तो जैसे कई लोग फंस जाते हैं जिन जो इस तरह से सोचते हैं, जैसे कर्मयोगी फिल्म के राजकुमार की तरह, जिनको कर्म का तुरंत फल चाहिए। 4-5 दिन में सोचते हैं कि ये 5-5% रोज बढ़ेगा, 4-5 दिन में 20-25% लेके मैं निकल जाऊंगा। बस वहीं यही है वो ट्रैप, यहाँ पर आप फंस जाते हैं। उसके बाद फिर आपको निकलने का मौका नहीं देता। कैसे? लोअर सर्किट डेली लगाएगा, निकलोगे कैसे? आप बेच ही नहीं पाओगे उसको। इस तरह से फंस जाते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि अगर आपको कोई नज़र आता है ऐसा स्टॉक, आपको इच्छा होती है मैं ले लूँ, लेकिन आपने क्या करना है बचने के लिए? आप मनी कंट्रोल की साइट में जाओ, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो, उसकी स्ट्रेंथ्स देखो, उसकी वीकनेसेस देखो, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखो, उसमें क्या थ्रेट्स हैं वो देखो ज़रूर। उसके बाद ही फिर डिसाइड करो आप कि लेना चाहिए कि नहीं। आपको पता लग ही जाएगा देखते ही वहाँ पर। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक जो अच्छा स्टॉक बताने वाला था जो अभी जल्दी ही रिटर्न देगा, उसका नाम है प्रीमियर पॉलीफिल्म्स। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी बात पे भी विश्वास नहीं करना आपने। आप इसके बारे में खुद देखना अपने आप, मनी कंट्रोल की साइट में जाके, जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, फाइनेंशियल्स, ये सब आप खुद देखना, खुद डिसाइड करना, और तभी इसमें हाथ डालना। ये अभी 48 रुपीज़ है, अगर आप थोड़ा इंतज़ार करके लेना 44-45 के आसपास ही, जल्दबाजी नहीं करना। बस यही मुझे आज की तारीख में आपको बताना था, और आप सावधान रह के अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, होप you will take care of yourself and don't get entrapped in this kind of stocks. Okay, thank you so much, take care, bye, thank you.